दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस मेड ईजी में, जहां हम स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, न्यूज़ और स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि हम एक सफल इन्वेस्टर बन सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है अभी, उसके बारे में डिस्कशन है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको ले चलता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल पे, जहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने पिछले 5 दिनों में जो 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज है उसको 5 दिनों में ब्रेक डाउन करके दिया है। तो वो टोटल क्या क्या उसमें पॉलिसीज़ और उसका क्या पूरा ब्रेक डाउन था ये हम देखेंगे। सो इंस्टेड ऑफ यू गोइंग थ्रू द एंटायर आर्टिकल आई विल समराइज इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे तो अगर हम फर्स्ट ट्रेंच का मतलब होता है कि पहला पार्ट, तो जो सबसे पहला पार्ट था फाइनेंशियल स्टिमुलस का वो किस किस चीज़ों से रिलेटेड था ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो था वो था फॉर MSME एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट किया गया था वो ये था कि कोलेट्रल फ्री लोन ऑफ 3 लाख करोड़ फॉर MSME that will enable 45 lakh units to restart work and save the jobs. Also, 20,000 crore for 2 lakh stressed MSME will be provided. Besides that, there will be 58,000 crore equity infusion via मदर फंड डॉटर फंड फॉर MSME। तो देखिए बेसिकली क्या था, MSMEs जो कि बहुत ही स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनको लोन मिलने में इस समय दिक्कत आ रही थी। तो उस दिक्कत को अब इन्होंने रिजॉल्व किया है कि MSME को लोन्स आसानी से मिल सके। सेकेंड, जो डेफिनेशन ऑफ MSME इज़ ऑल्सो रिवाइज्ड। तो उनके अकॉर्डिंग एक नई डेफिनेशन आई है विच मीन्स माइक्रो यूनिट्स विद इन्वेस्टमेंट टिल 1 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 5 करोड़, स्मॉल यूनिट्स विद इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 50 करोड़, मीडियम यूनिट्स विद द इन्वेस्टमेंट टिल 20 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। तो ये नई डेफिनेशंस हैं MSME की जो गवर्नमेंट ने रिवाइज भी की है। सेकेंड क्या था, अब MSME को लोन्स तो मिलेंगे लेकिन वो कहाँ से मिलेंगे, वो बैंक से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर बैंक्स कवर अप नहीं कर पा रही हैं तो NBFCs को भी सरकार ने इस स्टिमुलस पैकेज में इंक्लूड किया। सो MSMEs को लेके क्या जो अनाउंसमेंट है वो है 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट पेपर ऑफ NBFCs, HFCs एंड MFIs। दीज NBFCs आर दोज दैट आर ऑल्सो फंडिंग MSMEs। देखिए यहाँ पे साफ कहा गया है कि ये वो NBFCs हैं जो MSME को फंड कर रही हैं। उनके लिए जो उनके इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर्स हैं जो इस समय मार्केट में इनकी लिक्विडिटी शॉर्टेज हो रही थी, कोई खरीदने को तैयार नहीं था, वो 30,000 करोड़ के बैंक्स डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। Also, 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFCs, विच मीन्स जो MSME और NBFCs के डेप्ट पेपर होंगे उनकी गारंटी अब 20% लॉस तक गवर्नमेंट देगी। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर NBFCs के पेपर्स की गारंटी गवर्नमेंट दे रही है तो उनकी डिफ़ॉल्ट की चांसेस कम हो जाएंगी और लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस आएगा ताकि वो NBFCs को लोन दे सके। ऑल्सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा था कि 3 मंथ्स का EPF कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं उनका टिल अगस्त अब गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहले मार्च, अप्रैल, मई का गारंटी किया था, अब जून, जुलाई और अगस्त का भी गवर्नमेंट ने EPF कंट्रीब्यूशन गारंटी कर दिया है। ऑल्सो जो आगे से EPF कंट्रीब्यूशन होगा वो 12% से लोअर करके 10% कर दिया जाएगा। इसको मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को मैं आगे इंक्लूड करूँगा। तो इसमें बेसिकली सबसे फर्स्ट ट्रांच में जो बताया गया था वो ये था कि 90,000 करोड़ लिक्विडिटी अगेंस्ट रिसीवेबल्स फ्रॉम स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनको इतने 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी गई है क्योंकि उनके पास इस समय जो ड्यूज़ पे करने के लिए था उतनी लिक्विडिटी नहीं थी। अब हम आते हैं सेकंड ट्रेंच पे। तो दूसरे दिन जो अनाउंस किया उसके मेजर जो पॉइंट्स थे, सबसे पहला पॉइंट था फ्री फूड फॉर, जैसा कि आप जानते हैं जिन लोगों के पास अगर वो माइग्रेंट वर्कर है और स्टेट का रेशन कार्ड नहीं है तो इन्होंने कहा था 5 kg वीट, 1 kg राइस एंड 1 kg चना पर मंथ दे विल बी प्रोवाइडिंग, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3,500 करोड़। वन नेशन वन रेशन कार्ड। सो दिस विल बी ए फ्यूचर स्कीम जिसमें इन्होंने प्रपोज किया है कि हम एक नेशन वाइड रेशन कार्ड लेके आएंगे। थर्ड इज़ रेंटल अकोमोडेशन। सो अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने कहा था कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अब हम ईजी रेंट एकोमोडेशन अवेलेबल करवाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हो रहा है क्योंकि माइग्रेशन वर्कर्स की लिविंग कंडीशन खास अच्छी नहीं है। उसके बाद मुद्रा शिशु लोन योजना, इसके बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं। देन स्ट्रीट वेंडर्स, इसको भी कहा गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 5,000 करोड़ की लोन फैसिलिटी मिलेगी। देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से में आता है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो CLSS जो स्कीम थी उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दिया है मार्च 2021। ये देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग 70,000 करोड़ का इन्फ्यूजन होगा इन हाउसिंग मार्केट एंड ऑल्सो
हाउसिंग मार्केट में अगर इन्फ्यूजन होगा तो वो सेक्टर्स लाइक स्टील सीमेंट में जॉब्स क्रिएट करेंगी। तो देखिए दोस्तों, CLSS क्या है ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना और CLSS स्कीम्स क्या हैं। अगेन फॉर ट्राइबल्स दे हैव गिवन 6,000 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि ट्राइबल लोगों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगी। फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अगेन you can see government is extending 30,000 करोड़ एज कैपिटल इमरजेंसी फंड थ्रू नाबार्ड। अभी नाबार्ड क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा नाबार्ड की फंक्शन के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगेन वो देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड ट्रेंच आया उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट की गई, तो इसमें कहा गया कि अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे अब बहुत ज़रूरी हो गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो ठप पड़ा है उसको वापस किक स्टार्ट करने का। तो इन्होंने क्या किया था, 1 लाख करोड़ फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड चेन्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। तो जो आफ्टर फार्मिंग स्टोरेज है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपीज़ का अनाउंसमेंट है। देन गवर्नमेंट विल लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैरीन एंड इनलैंड फिशरीज, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ विल बी स्पेंड। तो जैसे कि आप जानते हैं जो फिश एंड फिशरीज़ रिलेटेड जो सेक्टर है इंडिया का, उसको गवर्नमेंट बूस्ट देना चाहती है, और वो चाहती है कि 70 लाख टन्स का जो प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में अचीव किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। Then you can see some smaller announcements like 13,000 crore for vaccination of livestock, 15,000 crore for ramping up the dairy infrastructure जो डेयरी रिलेटेड है। ऐसे ही यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए थे। ऑल्सो 500 करोड़ फॉर बी कीपिंग, जो मधुमक्खी पालन है उसके लिए। सो अगर आप देखेंगे, ऑल्सो गवर्नमेंट सेट कि एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग है उसमें रिफॉर्म लाना होगा। तो अब एक फ्यूचर के लिए ये एक लॉ पास करेंगे जिसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, अ सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड टू to sell produce at attractive price and barrier free interstate trade and see framework for e-trading of agricultural products। so ये सारी जो चीज़ें हैं कि जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अच्छे से ट्रेड कर सकें, लोग अट्रैक्टिव प्राइसेस पे ट्रेड कर सकें, और उनकी ई-ट्रेडिंग भी लाएगी, क्योंकि अभी डायरेक्टली ही खरीद के जाना पड़ता था फिजिकली, अब ई-ट्रेडिंग भी वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। नाउ इफ़ वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट 4th ट्रांच, तो उसमें जो 2 मेजर अनाउंसमेंट की गई थी वो कोल और माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड थी। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग गवर्नमेंट चाहती है। सो ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ इज़ फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ इन्हेंस्ड कोल इंडिया लिमिटेड टारगेट ऑफ 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन बाई 2023 प्लस कोल प्रोडक्शन फ्रॉम प्राइवेट ब्लॉक्स। सो बेसिकली अब तक CIL की मोनोपोली थी, तो इसको प्राइवेटाइज करके इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ इन्फ्यूज़ करवाए हैं। देन अगेन माइनिंग सेक्टर जो है उसमें भी ये प्राइवेटाइजेशन लाना चाह रहे हैं। सो यू कैन सी 500 माइनिंग ब्लॉक्स विल बी ऑफर्ड थ्रू ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। अ जॉइंट ऑक्शन ऑफ बॉक्साइट एंड कोल मिनरल ब्लॉक्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज कम्पिटिटिवनेस। सो दीज बोथ थिंग्स आर रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ माइनिंग्स एंड कोल सेक्टर, मिनरल सेक्टर एंड कोल सेक्टर। देन डिफेंस प्रोडक्शन को गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है। ऑल्सो इट हैज़ इंक्रीज द FDI लिमिट इन डिफेंस फ्रॉम 49 to 74%। ऑल्सो वन मोर थिंग, इट सेज इंडिजिनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेड स्पेयर्स, सेपरेट बजट प्रोविजंस फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट। तो कई चीज़ें हैं डिफेंस सेक्टर में जो वो इंडिया में ही करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। तो उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ प्रोविजंस लाए हैं। देन सिविल एविएशन सेक्टर से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें कहा गया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन एयर स्पेस विल बी ईज सो दैट सिविलियंस फ्लाइंग विल बिकम मोर एफिशिएंट। सो बेसिकली क्या कहा है कि जो हमारी फ्लाइट की टाइमिंग्स और रूट्स हैं उनकी इफिशियंसी को हमें इंक्रीज़ करना होगा। ऑल्सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड 3 एयरपोर्ट्स फॉर द 6 बिट्स जो नई PPP बेसिस पे स्टार्ट हुई हैं। PPP क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, वो आप देख सकते हैं। सो सिविल एविएशन के बाद इन्होंने पावर सेक्टर को भी प्राइवेटाइज़ करने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मोस्टली रिलेटेड है, ये कौन सा है 4th ट्रांच, उसमें मोस्टली प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई हैं, क्योंकि पावर सेक्टर की भी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं। स्पेस सेक्टर और एटॉमिक सेक्टर से भी रिलेटेड थोड़े बहुत रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराएं। अब 5th एंड फाइनल ट्रांच जो आया है उसके क्या अनाउंसमेंट है ये भी हम देख लेते हैं। तो मनरेगास जो कि बेसिकली नरेगा का एक पार्ट है। अगर आप नरेगा नहीं जानते, इट्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उससे भी देख सकें। तो यहाँ पे कहा गया है 40,000 करोड़ विल बी एडेड इन द स्कीम ओवर द बजट। सो बजट में जितना
नरेगा में उनका फंड एलोकेट किए गए थे उस पर 40,000 करोड़ मोर वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। दैन हेल्थ रिलेटेड कहा गया है कि हर ब्लॉक लेवल पे पब्लिक हेल्थ लैब्स होनी चाहिए और डिजीज़ हॉस्पिटल्स। दैन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दिस एजुकेशन। इसमें प्रधानमंत्री ने ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें 1st to 12th क्लासेस तक लेके एक टीवी चैनल बनाया जाएगा एंड ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू और उन चैनल के थ्रू। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं समय स्कूल्स वगैरह खुले नहीं हैं, तो बच्चों की एजुकेशन जिससे ब्लॉक ना हो, इसलिए ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। दैन अगेन small changes related to IBFC reforms, decriminalization companies act and also न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर PSEs जो हैं, मैंने कि जैसे कहा कि 4 ट्रांच में उन्होंने बोला था कि कोल और मिनरल और एयरपोर्ट और इलेक्ट्रिकल जितनी भी सेक्टर हैं इनको हम प्राइवेटाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सेम इन्होंने कहा है कि PSEs जो है हर सेक्टर में एक रहेंगी, लेकिन हम उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब अलाउ कर रहे हैं ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। हाँ, तो जो फर्स्ट ट्रांच था वो था लगभग 6 लाख करोड़ का, सेकंड ट्रांच था 3 लाख करोड़, थर्ड ट्रांच था 1.5 लाख करोड़, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांच जो थे वो 50,000 करोड़ थे, तो ये टोटल 11 लाख करोड़ हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे मार्च 2020 में ही बजट के साथ जो सरकार थी उन्होंने PMGKP, अब ये क्या होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण प्रोग्राम है। ये क्या होता है, ये इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किए थे। RBI ने कुछ मेजर्स लिए हैं जो कि 8 लाख करोड़ का टोटल पहले ही हो चुका है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टोटल 9 लाख करोड़ का ऑलरेडी अनाउंस रिफॉर्म्स थे, 11 लाख करोड़ के अभी अनाउंस हुए हैं, तो ये टोटल 31 लाख करोड़ यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जहाँ तक सवाल है इस पैकेज से कौन कौन से सेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा या कौन कौन सी कंपनीज या स्टॉक्स पे इफेक्ट पड़ेगा वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।